नमस्कार। आप सभी का आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का ये दिव्य क्रमांक आप सभी के लिए बहुत ही प्रभावी होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं महाराज जी से संबंधित एक ऐसे विषय पर जो कि महाराज जी पर आपकी आस्था, आपका विश्वास और भी ज्यादा प्रगाढ़ करने में आपके लिए सहायतार्थ होंगे। तो इसीलिए आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। आज का ये दिव्य क्रमांक महाराज जी पर आपकी होने वाली आस्था को और भी ज्यादा मजबूत और भी ज्यादा अटूट करने में सक्षम होगा, क्योंकि जैसे हम अपने जीवन में यदि थोड़ी भी नजर डालते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ये पता चलता है कि जीवन में हमारे बहुत परेशानी, बहुत कष्ट आने से हमारा हृदय कहीं ना कहीं उदासीन हो गया है। और हृदय उदासीन होने पर हमें किसी भी चीज पर विश्वास करने में बहुत ज्यादा कठिनाई होती है। मस्तिष्क एक बात तो जानता है कि आप किसी न किसी गुरुजन के साथ जुड़े हुए हैं, आपके सद्गुरु आपके साथ हैं, लेकिन फिर भी जीवन के जो विपरीत अनुभव हमारे जीवन में जुड़ जाने के कारण हमारा विश्वास भी कहीं ना कहीं कमजोर होने लगता है। तो महाराज जी इस पर कैसे आपकी आस्था को प्रगाढ़ बनाते हैं, आइए उन तथ्यों पर पहले चर्चा कर लेते हैं। देखिए, महाराज जी से जुड़ने वाला कोई भी अनन्य भक्त इस बात को बिल्कुल भी ना भूले कि उसके साथ गुरुओं के महागुरु हैं। तो जब गुरुओं के महागुरु आपका मार्गदर्शन कर रहे हों, पग पग पर आपकी सहायतार्थ हेतु कोई ना कोई योजना बना रहे हों, तो जीवन में ये जो प्रतिकूल समय जो कि कुछ सूक्ष्म समय के लिए आपके साथ आया हुआ है, इस लघु समय में ज्यादा परेशान होने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इस बात को आपको गांठ बांध कर रख लेना चाहिए कि ये जो कुछ समय के लिए आज कष्ट देख रहे हैं आप, ये किसी नई योजना के साथ संगठित होकर आपके जीवन में बहुत ही अच्छे अनुभव बनकर वापस लौटने वाला है। तो इसीलिए ये थोड़े मोड़े कष्ट जब जीवन में जुड़ रहे हैं तो इनको लेकर बहुत ज्यादा परेशान होना, बहुत ज्यादा गंभीरता से सोचना छोड़ दीजिए। अब एक प्रश्न यहाँ पर उठता है कि चलिए मान लेते हैं कि इस प्रकार से इन छोटी सी कठिनाइयों पर हमें दुखी नहीं होना है, लेकिन एक बात और यहाँ पर आती है कि ऐसे समय में हम मन को समझाएं कैसे। ये बहुत लोगों का प्रश्न आता है कि ये बात बड़ी सरलता से समझनी आसान है कि अभी घबराना नहीं है, लेकिन इस घबराने वाले समय में, इस प्रतिकूल समय में हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए, क्या किसी प्रकार की कोई विशेष भक्ति करनी चाहिए कि ये समय हमारा बहुत ही सरलता से, बहुत ही सहजता से गुजर जाए। अब आइए इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, ये रेखांकित करने योग्य बात मैं आपको बता रहा हूं कि जीवन में जब भी कष्ट का समय आता है तो आप सबसे पहले एक बात मस्तिष्क में लेकर आइए कि यदि मेरे जीवन में महाराज जी की प्रगाढ़ भक्ति करने के बाद, यानी कि अपनी आस्था, हर व्यक्ति जानता है कि मेरी आस्था किस तरीके से मैं परमेश्वर से, अपने गुरुजनों से या महाराज जी से रखता हूं, तो आपको अपनी आस्था, अपनी भक्ति पर पता होगा कि मैं किस प्रकार से, किस तरीके से महाराज जी से जुड़ा हुआ हूं। तो आपको ये याद रखना है कि यदि महाराज जी मेरे साथ कोई बहुत बड़ी योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रहे हैं, मुझे ऐसे मार्गदर्शित कर रहे हैं कि मेरी सफलता तो निश्चित ही है। जब इस स्वरूप में आप सोचेंगे तो आपको ये कष्ट दिखने बहुत धुंधले से हो जाएंगे, यानी कि ये कष्ट आपको बड़े नहीं लगेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके जीवन में ये कष्ट एक बड़ी योजना के तहत आया है, आपके जीवन में एक बड़े परिवर्तन के लिए आपको प्रदान किया गया है। तो फिर हृदय घबराएगा ही नहीं, कभी नहीं घबराएगा। इस बात पर आप विश्वास कीजिएगा, क्योंकि अगर मेरी भक्ति सच्ची है, अगर मेरी आस्था सच्ची है और मेरे सद्गुरु पर मेरा विश्वास भी बहुत अटूट है, तो जब परेशानी आ रही है, मस्तिष्क यह भी जानता है कि परेशानी किसी योजनाबद्ध तरीके से जीवन को नया मोड़ देने के लिए मुझे दी गई है, तो फिर यहाँ पर परेशान होने की तो आवश्यकता है ही नहीं। लेकिन कई बार चाहे आप हों, चाहे कोई भी अनन्य भक्त हो, कभी ना कभी किसी न किसी स्थिति में तो मन बहुत खिन्न हो ही जाता है। लेकिन आपको जब ये बात मस्तिष्क में रखकर आप सोचना प्रारंभ करेंगे तो आपको ये सारे जो दुख दिख रहे हैं सारे बहुत धूमिल से हो जाएंगे। और जब ये धूमिल हो जाएंगे तो हृदय में एक आभास जन्म लेगा। वो आभास ये होगा कि इस क्षण के गुजरते ही मेरे जीवन में एक अच्छा समय भी तो आ रहा है, और इसी अच्छे समय की आस में, इसी अच्छे समय के लिए प्रयासरत होते हुए आपके जीवन में ये कष्ट आपको हमेशा बहुत सूक्ष्म दिखने शुरू हो जाएंगे।
और जब आपको ऐसा लगने लगे तो समझ लीजिएगा कि जीवन का बहुत अच्छा समय अब आपके प्रारंभ होने वाला है। महाराज जी यही बात सिखाते हैं कि हर समय को तू एक विश्वास के साथ जीवन जीना प्रारंभ कर। देखिए ऐसे भी लोग हैं इस धरा पर जिनके जीवन में अभी तक उनके सद्गुरु का आगमन नहीं हुआ है। तो आप ये भी सोच सकते हैं कि भला ऐसे लोगों के जीवन में वो कैसे इस समय से जूझ रहे होंगे, वो अपने आप को इस समय में कैसे संभाल रहे होंगे। तो इसीलिए आपके पास तो आपके सद्गुरु मौजूद हैं, आपकी आस्था भी प्रगाढ़ है, आप उनकी भक्ति भी करते हैं, आप मार्ग भी जानते हैं, आप उनकी शिक्षाओं से भी अच्छे से अवगत हैं, तो फिर आप छोटे कैसे हो सकते हैं? आप इस समय पर घबरा कैसे सकते हैं? आपको घबराने का बिल्कुल भी हक नहीं है, क्योंकि सद्गुरु की जब भक्ति आप करते हैं, अपने सच्चे सद्गुरु के साथ जब हृदय से जुड़ते हैं, तो फिर ऐसा भक्त कभी ऐसी मूर्खता कर ही नहीं सकता। लेकिन एक बात आपको और याद रखनी है कि ये जो मस्तिष्क है बहुत चालाक है। ये जो विचार उत्पन्न करता है, ये विचार उत्पन्न करने की जो शक्ति इसकी है, जो तीव्रता है, वो हमेशा आपको किसी न किसी प्रकार से इस संसार से परे ले जाता है। और वही मूर्खतापूर्ण कार्य करने के लिए आपको अग्रिम ये बताता है कि इस कार्य को तुझे करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अपनी सूझबूझ, अपने हृदय की भक्ति से इस बात को पहचानना होगा कि नहीं, मन बहुत चंचल है, ये इस चंचलता के द्वारा आपको कहीं ना कहीं परेशान करने की योजना भी बना रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि सुख और दुख, दिन और रात, हर चीज के दो पहलू हैं। आपको केवल सकारात्मक पहलुओं को ही चुनना है। ऐसे तो यदि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन पर नजर डालना शुरू करेगा तो उसका दृष्टिकोण यदि नकारात्मक है तो उसकी नकारात्मकता के चलते वो अपने जीवन की नकारात्मक बातों को ही चुनेगा, हमेशा ऐसी बातों को निकाल कर लाएगा जिससे वो परेशान रहा हो। इसीलिए कहा जाता है कि दृष्टिकोण ही सबसे बड़ी चीज है। आपका दृष्टिकोण जिस तरीके का होगा, जीवन में उन्हीं चीजों पर आपका ध्यान हमेशा हमेशा एकाग्रचित रहेगा। अगर आप सकारात्मक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति हैं तो अपने जीवन में हमेशा हर चीज को सकारात्मक तरीके से ही याद रखेंगे। जीवन के उन अनुभवों को आप हमेशा याद रखेंगे जो आपके जीवन में बहुत अच्छे घटित हुए थे। तो इसीलिए यह आपके दृष्टिकोण की ओर भी आपको इंगित करता है। इसीलिए सद्गुरु सबसे पहले आपका हृदय परिवर्तित करके यही आपको सिखाते हैं जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण का होना कितना आवश्यक है। इसीलिए इस कार्य को अपने जीवन का मुख्य भाग बनाना आपका कार्य है और इसकी शक्ति आप महाराज जी से मांगिए। देखिए, जीवन में हम प्रार्थना क्यों करते हैं? प्रार्थना इसीलिए की जाती है कि हे सद्गुरु, मेरे मस्तिष्क में, मेरे जीवन में मुझे जो निर्णय लेने की शक्ति है वो ऐसी प्रदान कीजिए कि हमेशा मेरा निर्णय सटीक बैठे, सच्चा बैठे और ऐसे निर्णय से कभी किसी को हानि ना हो। और ऐसे निर्णय केवल अपने सद्गुरु के मार्गदर्शन में ही लिए जा सकते हैं। इसीलिए जीवन में सद्गुरु का होना परम आवश्यक है। और आपके पास तो महाराज जी जैसे साक्षात सद्गुरु हैं जो जीवन में आपको कभी भी गलत मार्ग पर नहीं आने देंगे। तो इसीलिए आपको उनके लिए हमेशा हमेशा धन्यवाद प्रेषित करते रहना चाहिए कि हे महाराज जी, आपने मुझे अपना भक्त मानकर, आपने मुझे अपना शिष्य मानकर बहुत बहुत मुझ पर कृतार्थ किया और मेरे जीवन को बहुत ही अद्भुत बनाया। इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद करता हूं। जब आप ये आदत सीख लेंगे धन्यवाद प्रेषित करने की, तो आपके जीवन में आधे कष्ट तो वैसे ही क्षीण हो जाते हैं। तो इसीलिए हमेशा हमेशा महाराज जी से सच्ची भक्ति मांगिए। आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को होने से कोई शक्ति नहीं रोक सकती। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी को लाभान्वित करने वाला हो। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं। इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।